Very good morning, dear students. Today we will start lesson number 1 of our English book. The name is The Golden Touch. Golden touch. Golden का मतलब क्या होता है? सुनहरी touch. So let's start now. इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले. This story about King Midas is a myth from Greece. जो ये स्टोरी है ये एक राजा मिडास, किंग मिडास की है. उसका नाम था मिडास. ये एक मिथ है. ग्रीस जो है एक प्लेस का नाम है, एक कंट्री का नाम है. मिस्र का राजा था एक मिडास. अ मिथ इज ए ट्रेडिशनल स्टोरी that has been handed down from one generation to the next. मिथ क्या होता है? मिथ ये होता है एक ऐसी ट्रेडिशनल कहानी होती है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर उनको सुनाई जाती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती है. मिथ्स यूजली हैव ए लॉट ऑफ मैजिक एंड एक्साइटमेंट. इसमें बहुत सारा मैजिक भी होता है और बहुत सारी उत्सुकता, एक्साइटमेंट भी होती है. तो चलो हम स्टोरी रीड करते हैं इसको. वंस अपॉन अ टाइम, इसका क्या मतलब है? एक समय की बात है. जब हम किसी समय की बात बता रहे होते हैं, हिंदी में आप जब किसी से बात करते हो तो आप क्या बोलते हो? एक बार की बात बताऊं, ऐसे बोलते हो ना. तो इसमें क्या है, इंग्लिश में क्या लिखते हैं? वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है. देयर वाज अ किंग कॉल्ड मिडास. एक राजा था, उसका नाम क्या था? मिडास था. एक समय की बात है, एक राजा था, उसका नाम मिडास था. ही वॉज रिच, वो अमीर था. रिच का मतलब है अमीर, धनवान. वेरी रिच, बहुत धनवान. एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गॉड. फॉन्ड ऑफ होता है बेटा शौकीन होना, किसी चीज का शौक होना. ठीक है. तो उसको सोना इकट्ठा करने का शौक था. कलेक्टिंग मैंने इकट्ठा करना, गोल्ड मीन्स सोना. उसको सोना इकट्ठा करने का बहुत शौक था. वो अमीर था, बहुत अमीर था, और उसको सोना इकट्ठा करने का बहुत शौक था. मैंने आपको बताया फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होना, जैसे किसी भी चीज का शौक होना. दो he loved gold a lot, there was one thing in the world he loved more. दो का मतलब है हालांकि. हालांकि वो सोने को बहुत प्यार करता था. There was one thing, एक चीज और भी थी. In the world, दुनिया में. दुनिया में एक चीज और थी. He loved more, जिसको कि वो सोने से भी ज्यादा प्यार करता था. वो सोने को प्यार करता था, लेकिन एक चीज और थी जिसको कि वो सोने से भी ज्यादा प्यार करता था. It was his lovely little daughter. वो कौन थी? उसकी प्यारी सी छोटी सी बेटी. तो जो राजा है वो अपनी प्यारी सी छोटी बेटी को सोने से भी ज्यादा प्यार करता था. ये देखो फोटोज दिखाई दे रही है ना. देखो ये राजा है, किंग मिडास है. तो इसको सोना इकट्ठा करने का बहुत शौक था और यहाँ पर ये अपनी बेटी को लेकर बैठा है. आगे क्या है? किंग मिडास kept all his gold in a dark room in his palace. जो राजा मिडास था वो अपने सोने को रखता था. कहाँ रखता था? इन ए डार्क रूम. डार्क रूम होता है अंधेरा कमरा. डार्क रूम मीन्स अंधेरा कमरा. इन हिज पैलेस, अपने महल में. जो राजा मिडास है वो सोने को एक अंधेरे कमरे में, अपने महल के एक अंधेरे कमरे में रखता था. He would go down to his dark room and spend hours just looking at the gold he has collected. He would go down, वो जाता था अपने इस अंधेरे कमरे में.
एंड स्पेंड आवर्स, स्पेंड का मतलब होता है बिताना, आवर्स का मतलब घंटों, और घंटों बिता देता था जस्ट लुकिंग एट, सिर्फ देखने में ही, ऑल द गोल्ड, सारे सोने को, ही हैड कलेक्टेड, जो कि उसने इकट्ठा किया था। जो सोना उसने इकट्ठा किया था उसको देखने में ही वो घंटों बिता देता था। क्या मतलब हुआ कि वो अपने इस अंधेरे कमरे में जाता था और अपने इकट्ठे किए हुए सोने को देखने में ही घंटों बिता देता था। He never knew the value of his collection. वो कभी भी अपने इस कलेक्शन, जो उसने जोड़ रखा था, जो उसका कलेक्शन था, उसकी कीमत नहीं जानता था। कलेक्शन को हिंदी में बोलते हैं संग्रह। जो सोना उसने संग्रह कर रखा था वो उसकी कीमत को नहीं जानता था। बिकॉज, क्योंकि he never counted, उसने कभी नहीं गिना था the number of ingots he had. इंगट्स क्या होती हैं? इंगट्स बोलते हैं बेटा सिल्ली, जैसे कोई भी धातु की ईंट जैसे आकार की, कह लो ईंट कह सकते हो आप। जैसे सोने की ईंटें हैं, सोने की, उसको सोने की सिल्ली बोलते हैं, उसको इंग्लिश में इंगट्स बोलते हैं। आप या तो इसको सिल्ली बोल सकते हो या आप इसको ईंट बोल सकते हो। कि उसको अपने संग्रह की कीमत का पता नहीं था, क्योंकि उसने अपनी सोने की ईंटों को कभी भी काउंट नहीं किया था, गिना नहीं था। He loved to sit down and just look at all his gold. उसे अच्छा लगता था कि वो बैठ जाए और अपने इस सोने को देखता रहे। He should have been a happy man. इस हिसाब से तो उसको एक बहुत ही हैप्पी मैन होना चाहिए था, खुश व्यक्ति होना चाहिए था। बट ही वॉज नॉट, लेकिन वो खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? ही ऑलवेज वॉन्टेड मोर, उसको हमेशा और चाहिए होता था। जितना सोना इकट्ठा कर लेता था तो उसकी भूख और बढ़ जाती थी कि उसको और सोना चाहिए, और गोल्ड चाहिए। देखो क्या कह रहा है ये देखो ये राजा बैठा हुआ अपने सोने को देख रहा है। देखो ये देखो, यहाँ पर अभी बताया गया कि वो घंटों बिता देता था सोने को देखने में अपने अंधेरे कमरे में। और यहाँ पर देखो वो सोने को देख रहा है और क्या सोच रहा है? आई वॉन्ट मोर, कि मुझे और चाहिए। उसकी भूख खत्म ही नहीं होती थी, जितना सोना इकट्ठा कर लेता था तो बोलता था कि मुझे और चाहिए। वन डे सिटिंग इन द डार्क रूम, एक दिन वो अंधेरे कमरे में बैठा था, वॉचिंग ओवर हिज गोल्ड, अपने सोने को देखता हुआ। ही सॉ अ स्ट्रेंजर appearing out of the shadows. तो उसने एक स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर होता है अजनबी व्यक्ति, ठीक है, appearing out of the shadows, छाया, एक छाया हो गई, एक अजनबी व्यक्ति की छाया प्रकट हो गई वहां पर। ठीक है, एक दिन वो अपने अंधेरे कमरे में अपने सोने को देखता हुआ बैठा था, तो उसने क्या देखा कि एक अजनबी व्यक्ति की छाया वहां पर प्रकट हो गई। तो क्या कहा उस अजनबी व्यक्ति की छाया ने? क्या कहा राजा को? मिडास, यू मस्ट बी ए हैप्पी मैन। मिडास, तुम तो एक बहुत खुश आदमी होने चाहिए। यू हैव ए लॉट ऑफ गोल्ड, तुम्हारे पास तो बहुत सारा सोना है। वो कह रहा है कि तेरे पास तो बहुत सारा सोना है, तो तू तो बहुत खुश होगा। मिडास डिड नॉट स्टॉप टू थिंक हु द स्ट्रेंजर वाज। मिडास ने ये सोचना नहीं छोड़ा कि वो स्ट्रेंजर कौन था। उसने क्या जवाब दिया उसको? नो, आई एम नॉट हैप्पी, कि नहीं, मैं खुश नहीं हूं। आई डू नॉट हैव इनफ गोल्ड, इसको इनफ बोलते हैं, ENOUGH। मेरे पास पर्याप्त सोना नहीं है। इनफ मतलब होता है भी जितना जरूरत है उतना, पर्याप्त मात्रा में, काफी जिसको बोलते हैं। वो कहता है मेरे पास पर्याप्त मात्रा में सोना नहीं है। आई वॉन्ट मोर, मुझे और चाहिए। तो स्ट्रेंजर ने क्या कहा? हाउ मच गोल्ड डू यू नीड टू बी हैप्पी? हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितना सोना तुम्हें चाहिए खुश होने के लिए।
डू यू नीड, तुम्हें जरूरत है, टू बी हैप्पी, खुश होने के लिए। तो वो कह रहा है तुम्हें खुश होने के लिए कितना सोना चाहिए। तो राजा क्या कहता है, आई विश दैट एवरीथिंग आई टच वुड टर्न इनटू गोल्ड, कि मेरी इच्छा है कि एवरीथिंग, हर वो चीज जिसको मैं टच करूं वो सोने में बदल जाए। अपनी विश बता दी उसने कि एवरीथिंग, हर चीज जिसको मैं टच करूं वो सोने में बदल जाए। आर यू श्योर यू वॉन्ट योर विश टू कम ट्रू, वो कहता है एक बार फिर तुम सोच लो, आर यू श्योर, तुम श्योर हो कि तुम्हारी ये विश जो है वो पूरी हो जाए, कि तुम जिस चीज को हाथ लगाओ वो चीज सोने में बदल जाए। यस आई वुड बी वेरी हैप्पी, हाँ मैं बहुत खुश होऊंगा, इफ आई हैड द गोल्डन टच, अगर मुझे ये गोल्डन टच मिल जाए। तो गोल्डन टच इसी चीज को कहा गया है कि जिस चीज को भी टच कर दो वो चीज गोल्ड की हो जाए, सोने की बन जाए। The stranger granted him the golden touch and disappeared. जो अजनबी व्यक्ति था उसने उसको गोल्डन टच का जो विश है उसका पूरा कर दिया, उसको वो वरदान दे दिया। एंड डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना। ये देखो अपीयर वर्ड से बना है डिसअपियर्ड। ये देखो डिस को अगर हटा दें, APPEAR, अपीयर, अपीयर का मतलब होता है प्रकट हो जाना, और उसके साथ अगर डिस लगा दो तो डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना, अपोजिट वर्ड बन जाता है उसका। तो अजनबी व्यक्ति ने उसको गोल्डन टच दिया और वो वहां से गायब हो गया। देखो क्या कह रहा है ये, सो बी इट, बी ऐसा ही हो जाए, हिंदी में बोलते हैं ना तथास्तु, तथास्तु, सो बी इट की ऐसा ही हो जाए। The next morning when the sunbeams entered Midas room, he woke up. अगली सुबह जब सनबीम्स, सूर्य की किरणें ने मिडास के कमरे में एंटर किया, जब सूर्य की किरणें मिडास के कमरे में आई, ही वोक अप, वो जाग गया। ही स्टार्टेड टू टच थिंग्स, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, टू टच थिंग्स चीजों को छूना, टच करना क्या होता है, छूना, उसने चीजों को छूना शुरू कर दिया। विद इन हिज रीच, जो भी उसकी पहुंच में आ रही थी, जिन चीजों तक वो पहुंच सकता था उसने उनको छूना शुरू कर दिया। एंड एज सून एज ही डिड, और जैसे ही उसने ऐसा किया, दे टर्न्ड इनटू गोल्ड, वो सोने की बन गई। वो जिस चीज को भी छू रहा था वो सोने की बन रही थी। द बंच ऑफ रोजेस इन अ वेस, एक वेस में, गुलदस्ते में, बंच ऑफ रोजेस गुलाबों का गुच्छा रखा था, वो सोने का हो गया। द कर्टन्स, पर्दे, जो पर्दे लगे हुए थे वो भी सोने के हो गए। द बेडशीट, बिस्तर की जो चादर थी, बेडशीट थी, वो सोने की हो गई। एंड हिज क्लोथ्स, और उसके कपड़े, ऑल टर्न्ड इनटू गोल्ड, सभी सोने के हो गए। ये देखो पिक्चर में, ये रहा वेस, ये वेस है ना, इसके अंदर बंच है रोजेस के, ये सारा सोने का हो गया। ये बेडशीट सोने की हो गई, ये कर्टन्स सोने के हो गए, जो उसने कपड़े पहने हुए हैं वो भी सोने के हो गए। देखो जिस जिस चीज को वो छू रहा है वो चीज वो सोने की बनती जा रही है। ही रैन डाउन टू द गार्डन, वो नीचे गार्डन तक, बगीचे तक दौड़ कर गया। विच वाज फुल ऑफ ब्लूमिंग रोजेस, जो कि खिले हुए गुलाबों से भरा हुआ था। वो नीचे गार्डन में दौड़कर गया जो कि खिले हुए गुलाबों से भरा हुआ था। एवरी फ्लावर ही टच्ड टर्न्ड इनटू गोल्ड, जिस भी फूल को उसने छुआ वो गोल्ड में टर्न हो गया, सोने में बदल गया। Satisfied at having found so much gold, King Midas went for breakfast. Satisfied, उसको बहुत संतुष्टि हुई कि वो जिस चीज को भी छू रहा है वो सोने की बनती जा रही है। Satisfied at having found so much gold,
इतना सारा सोना पाने की संतुष्टि को लेकर किंग मिडास वेंट फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के लिए गया। उसको संतुष्टि हो गई कि मैंने बहुत सारी चीजें सोने की बना ली हैं, तो उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए गया। अलास, अलास वर्ड यूज करते हैं दुख के लिए, जब किसी चीज के लिए दुख होता है। क्यों हुआ उसको दुख? द फूड एंड ड्रिंक ही टच्ड टर्न टू सॉलिड गोल्ड। फूड वो खाना, और ड्रिंक जो पीना, जो भी खाने पीने को वो हाथ लगाए वो सॉलिड गोल्ड में, ठोस सोने में बदल गई। खाने की चीज को फ्रूट को हाथ लगा रहा है तो फ्रूट सोने का हो गया। खाने की किसी भी चीज को वो हाथ लगा रहा है तो वो सोने की बने जा रही है। अगर वो पीने की किसी चीज को हाथ लगा रहा है तो भी सोने की बनी जा रही है। राइट। द वर्स्ट वाज स्टिल टू कम। वर्स्ट का मतलब होता है सबसे बुरा, वर्स्ट का मतलब होता है बुरा, और वर्स्ट का मतलब सबसे बुरा। सबसे बुरा तो अभी होना था, स्टिल टू कम मतलब अभी बाकी था। सबसे बुरा होना तो अभी बाकी था। हिज लिटिल डॉटर, उसकी छोटी बेटी, हु रश्ड इनटू हिज आर्म्स, जो कि दौड़कर उनकी बाहों में आई, also turned into golden statue, वो भी सोने का पुतला बन गई। गोल्डन स्टैचू, सुनहरा पुतला बन गई। उसकी प्यारी छोटी सी बेटी जो भागकर अपने पापा को मिलने आई, उनकी बाहों में आई, तो वो भी सोने का पुतला बन गई। नाउ मिडास was in great sorrow and despair। अब जो मिडास है वो बहुत ही दुख और गम के समय में था। सौरो का मतलब होता है दुखी होना, डिस्पेयर मतलब सैड होना, उदास होना। अब मिडास जो है वो बहुत ही गहरे दुख और उदासी में था। हाउ आई विश आई वॉज द पुअरेस्ट मैन ऑन अर्थ, इफ ओनली आई कुड गेट माई डॉटर बैक। कहता कैसा होता कि मैं इस धरती पर सबसे गरीब होता, लेकिन सिर्फ कब? कि मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाए। उसको लगा कि मैंने तो अपनी बेटी ही खो दी, मेरी बेटी सोने की बन गई, मैं अब इस सोने का क्या करूंगा। कहता हाउ आई विश, कि काश मैं इस धरती का बिल्कुल गरीब आदमी होता, लेकिन मेरी बेटी जो है वो मेरे पास होती। सडनली, अचानक, द स्ट्रेंजर, वो अजनबी व्यक्ति, who had given him the golden touch, जिसने कि उसको गोल्डन टच दिया था, appeared before him, उसके सामने आ गया। अचानक से वही अजनबी आदमी जिसने उसको गोल्डन टच दिया था उसके सामने प्रकट हो गया। आर यू हैप्पी, कहता है क्या तुम खुश हो डियर मिडास, नाउ दैट यू कैन टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड, कि अब तो तुम हर चीज को सोने में बदल सकते हो। उसने उसको पूछा कि डियर मिडास, अब तो तुम खुश हो, अब तो तुम हर चीज को सोने में बदल सकते हो। क्या कहता है राजा? आई हैव नेवर बीन मोर मिजरेबल इन माई लाइफ, मैं कभी नहीं हुआ हूं मोर मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब है दुखी, मिजरेबल का मतलब है बहुत ज्यादा दुखी। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इतना ज्यादा दुखी नहीं हुआ हूं। आई हैव लॉस्ट वट आई ट्रूली लव, मैंने खो दिया है जिसको मैं सच्चा प्यार करता था। जिस चीज को मैं सच्चा प्यार करता था मैंने उसे खो दिया है। नाउ आई नो, अब मैं समझ गया हूं, अब मैं जान गया हूं, दैट गोल्ड इज नॉट एवरीथिंग, कि सोना ही सब कुछ नहीं होता। अब मैं समझ गया हूं कि सोना ही सब कुछ नहीं होता। टेक बैक माई गोल्डन टच, मेरा गोल्डन टच वापिस ले लो। आई बेग ऑफ यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुमसे याचना करता हूँ। एंड गिव माई डॉटर बैक टू मी, और मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। वो उसके आगे गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज मेरा ये गोल्डन टच वापस ले लो और मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। द स्ट्रेंजर टुक पिटी ऑन द किंग, जो अजनबी व्यक्ति है, टुक पिटी मतलब उसको दया आ गई राजा पर।
अजनबी व्यक्ति को राजा पर दया आ गई। Bring some water from the river that flows near your palace. Bring some water. थोड़ा पानी ले आओ उस नदी से जो कि तुम्हारे पैलेस का मतलब है महल, जो कि तुम्हारे महल के पास बहती है। तुम्हारे महल के पास बहने वाली नदी से थोड़ा पानी ले आओ। स्प्रिंकल, स्प्रिंकल का मतलब है छिड़क देना। दैट वाटर, उस पानी को छिड़क दो। ओवर एवरीथिंग, हर चीज के ऊपर। उस पानी को हर चीज के ऊपर छिड़क दो। मिडास rushed to fill a jug with the river water. मिडास जो है भाग कर एक जग भरने के लिए गया जिसमें कि वो नदी का पानी भरकर ले आए। Soon, जल्दी ही, the jug and the king's outfit, वो जग भी और राजा के कपड़े भी started getting back to their original state. ध्यान से सुनो ये लाइन को। जल्दी ही जग और किंग्स आउटफिट, आउटफिट का मतलब है राजा के कपड़े, जग भी और राजा के कपड़े भी उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? गेटिंग बैक, वापिस आना शुरू कर दिया अपनी ओरिजिनल स्टेट में, वास्तविक अवस्था में। जो असली जो उनका रूप था ना, अभी कपड़े जो थे वो कपड़े जैसे हो गए और जग जिस मेटल का था वो पहले की तरह अपने मेटल का हो गया। ठीक है, जल्दी ही जग और राजा के कपड़े जो हैं अपनी असली अवस्था में आने शुरू हो गए। He then poured some water, तब उसने कुछ पानी छिड़क दिया। Over his daughter's statue, अपनी बेटी के पुतले पर, तब उसने कुछ पानी अपनी बेटी की स्टैच्यू पर छिड़क दिया। Immediately, तुरंत ही, his little daughter smiled and hugged him. उनकी छोटी बेटी जो है वो स्माइल करने लगी और अपने पापा को हग कर लिया। हग करने क्या होना था? गले लगा लेना। हग करना क्या होता है? गले लगा लेना। जल्दी ही उनकी छोटी बेटी ने स्माइल किया, वो मुस्कुराई और अपने पापा को गले लगा लिया। Then he ran around the garden, तब वो भागकर गार्डन में गया। एंड द पैलेस, और महल में गया। He kept on pouring water, वो पानी उड़ेलता गया। To bring everything back, हर चीज को वापस लाने के लिए। टू हिज ओरिजिनल फॉर्म, कि उसकी वास्तविक अवस्था में वो चीजें वापस आ जाएं। आफ्टर दिस किंग मिडास वेंट ऑन टू बिकम अ वाइज एंड नोबल किंग। इसके बाद जो किंग मिडास है वो एक बहुत ही बुद्धिमान और आदर्श राजा बन गया। He had learned, उसने सीख लिया था, that gold was not the most precious thing in the world. उसने ये सीख लिया था कि सोना ही सबसे कीमती चीज नहीं थी। इन द वर्ल्ड, दुनिया में। उसने ये सीख लिया था कि इस दुनिया में सोना ही सबसे कीमती चीज नहीं थी। तो क्या लेसन है बेटा? इस लेसन का जो सीख है, उसकी टीचिंग है, वो क्या है कि हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं। हर चीज, सबसे कीमती चीज होती है रिश्ते, हमारे रिलेशंस। तो हमारे रिलेशंस जो हैं वो सोना चांदी या पैसे से ज्यादा कीमती हैं। तो हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें उनको संभाल कर रखना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।